सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौबीशं गणेशदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उच्छायाडं नमो लोये सभ्यशाऊडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की जय। बादशल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ महाराज की जय। आतिश सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। 64 रिद्धि महाविधान की जय। परम पूज्य मुनिषि प्रबल सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। भव्य आत्मन इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिन्होंने अनंत दीपों को जला लिया है, जिन्होंने अनंत ज्ञान दीपों को जला लिया है, वे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जिनके अनंत दीपक बुझे हुए हैं वे इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्य कह रहे हैं जिनके दीप बुझे हुए हैं वे पुरुषार्थ कर सकते हैं, उन दीपों को जलाकर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया जो 64 रिद्धि विधान चल रहा था उन दीपों को जलाने का ही पुरुषार्थ चल रहा था। क्या चल रहा था? दीपों को आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो दीपक जलते हैं तो अनंत ज्ञान प्रकट होता है। जो कौन सी भूमि है? सिद्ध भूमि है। गुरुदत्त आदि जो यहाँ से मोक्ष गए हैं उनने उपसर्ग हुआ और अपने तप ध्यान से उन्हें अनंत दीपक जलाए। वो केवल ज्ञान को प्रकट कर लिया, उस 64 रिद्धि को प्रकट कर लिया। हमारा चतुर्मास करने का यहाँ पर कोई भाव नहीं था, मेरा 1% भी भाव नहीं था, पर आदि सागर जी महाराज का भाव बना तो मैंने भी अपना भाव बना लिया। पर ये यहाँ की स्थिति को देखा तो ऐसा लग रहा था यहाँ पे उदासीन आश्रम जैसा नाम है वैसी ही उदासीनता है। कैसी है? तो मैंने सोचा इस उदासीनता को दूर करने के लिए, यहाँ के प्रभाव को बाहर प्रकट करने के लिए यहाँ पर अरिहंत भगवान की आराधना होना चाहिए, 64 रिद्धि विधान होना चाहिए। तो मेरा मानस बना और मैंने भाव रखा कि यहाँ पे 64 रिद्धि विधान होना चाहिए। और सहेज कमेटी वालों ने पीली दुकान, सारा खेल किनका है? पीली दुकान का है। किनका है? न वो आदि सागर जी महाराज जी को रोकते और न यहाँ पर चतुर्मास हो पाता। इनसे बच के रहना, पीली दुकान से बच के रहना। और हमारे गजेंद्र जी इनने भी खूब सहयोग किया, खूब समय निकाला इस चतुर्मास को 4 चांद लगाने के लिए पूरा पुरुषार्थ किया। पूरी कमेटी, समस्त कमेटी को, प्रवचन का समय तो नहीं है क्योंकि पिछी परिवर्तन भी होना, पूरा समय हमारे पीली दुकान ने ले लिया। किसने ले लिया? तो बस यही भावना है। मेरी भावना थी यहाँ पे 64 रिद्धि विधान हो, वो 64 दिन हो। जो उदासीनता दिख रही है, इस आश्रम में उदासीनता दिख रही है, वो उदासीनता समाप्त हो जाए।
तो 64 दिन की अपेक्षा कितने दिन हो गया? 75 दिन, 70 दिन है, 75 हो गए, 75 दिन हो गए। 75 दिन यहाँ पर लगातार 64, एक आध दिन का गैप लगा हो तो बात अलग है, नहीं तो 64 दिन 75 दिन लगातार यहाँ पर अरिहंतों की आराधना होती रही। और ऐसी आराधना हुई जो पुण्य वर्गणाएं छुपी हुई थी। कलश का कार्यक्रम कहाँ हुआ था? हाल में हुआ था। पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम बड़े हाल में हो रहा है। तो उस रिद्धि का ही प्रभाव है, उस पुण्य का ही प्रभाव है। आचार्य वर्ग रहे हैं जहाँ पे पुण्य वर्गणाएं होती हैं, पुण्य वर्गणाएं होती हैं, जीवों की विचारधारा भी बदलती है। गजेंद्र जी से कहना है, मंत्री जी थोड़ी विचारधारा बदलो। विचारधारा बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि विचारधारा बदलती है तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं स्थिति बदलती है। वो स्थिति बदलने के बाद पुण्य बढ़ता है, वो पुण्य बढ़ता है, वो मोक्ष मार्ग में कार्यकारी होता है। क्या होता है? कार्यकारी होता है। तो यही भावना होती है। हर साल चतुर्मास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर साल चतुर्मास होना चाहिए, और इससे भव्य चतुर्मास होना चाहिए। इस बार का तो थोड़ा उदासीन हुआ है। क्या हुआ है? उदासीन हुआ है। सबको जोड़ो, धन को मत देखो। किसको नहीं देखो? पंचम काल का जो जीव है किसको देख रहा है? मात धन को देख रहा है। वो धर्म से पीछे हटता। कली काल है। कौन सा काल है? ये हुंडा सपनी काल है। आचार्य वर्ग रहे हैं इसी का दोष है। व्यक्ति मकान देखता है, दुकान देखता है, गाड़ी देखता है, फर्नीचर देखता है, पर धर्म नहीं देखता है। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिसकी धर्म पर दृष्टि होती है, लक्ष्मी पुण्य की राशि होती है। किसकी राशि होती है? पुण्य की राशि होती है। देश्यामी समीचीनम धर्म कर्म निवारणम संसार दुखता सत्वान यो धर्म उत्तमे सुखे। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो सुख की प्राप्ति धर्म से होती है। किससे होती है? समर्थ स्वामी कह रहे हैं जीव को यदि सच्चे सुख की प्राप्ति होगी तो धर्म से ही प्राप्ति होने वाली है। बस यही भावना भाते हैं। आप धर्म के मर्म को समझें, मात धन के पीछे मत दौड़ें। यदि धन के पीछे दौड़ोगे तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं अधोगति में जाना पड़ेगा। वो धर्म के पीछे दौड़ोगे तो आचार्य वर्ग कह रहे पुण्य बढ़ेगा, प्रशस्त पुण्य बढ़ेगा। वो बाहर की भी लक्ष्मी देगा, वो अंतरंग की भी लक्ष्मी देगा। और जहाँ बाहर अंतरंग की दोनों की लक्ष्मियाँ होती हैं वहाँ पे समोषण की रचना होती है। और जहाँ पे समोषण की रचना होती है वहाँ अंदर के जो बुझे हुए दीपक थे, जो अनंत दीपक थे, वो प्रज्वलित हो जाते हैं। और जहाँ पे अनंत दीपक प्रज्वलित होते हैं, सबसे पहला कलश हमारे अंतु भैया ने, गुलाब चाचा कहाँ हैं? बंदा वाले। सबसे पहला कलश किसने लिया? ललितपुर वाले अंतु भैया ने। ललितपुर में भी पहला कलश लिया था और यहाँ पर उदासीन आश्रम में पहला कलश लेकर उनने इस चतुर्मास को अग्रसर कर दिया। और फिर दूसरा कलश आए नहीं वो गाड़ा वाला, और तीसरा कलश हमारे प्रकाश चंद जी ने, इनने भी कलश लिया। सनत कुमार जी कुटोरा वाले जो तो कहीं भी पहुंच जाएं, इनका हाथ दान के लिए अग्रसर रहता है। क्या रहता है? चाहे कुटोरा होए, आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज जी का चतुर्मास करवाया, ऐतिहासिक चतुर्मास करवाया। कैसा करवाया? हमारे पवन कुमार जी दरगुआ वाले 2 चतुर्मास हो गए, आचार्य श्री के 2 चतुर्मास हुए। और ऐसा चतुर्मास लगता था, आप वहां दरगुआ में जाके देखते, कुटोरा में जाके देखते, उनने स्वयं मेहनत पुरुषार्थ किया, स्वयं पुरुषार्थ किया, अपने लिए आहार तैयार किया, फिर उसमें अतिथि संविभाग किया और फिर जाकर उस आहार दान दिया। और ऐसा 4 चांद वहां पर कुटोरा जाके देखो, मात कितने घर की समाज है? 3 घर की समाज है। और ऐसा लगता है 300 घर की समाज है। और दरगुआ जी में 6 घर की समाज। कितने घर की समाज है? 6 घर की समाज है। और ऐसा प्रभाव छोड़ा, चतुर्मास ऐसा किया, ऐसा लगता था महानगर में चतुर्मास हुआ हो। तो उदासीन आश्रम वालों से ही कहना है
थोड़ी उदासीनता को छोड़ते हुए थोड़ा अग्रसर हो। क्या अग्रसर हो? यदि अग्रसर होगे तो प्रशस्त पुण्य का बंध होगा। मात धन को देखते रहोगे तो समस्त कमेटी वालों से कहना है ये चतुर्मास भव चतुर्मास हुआ है, और भी चतुर्मास होए और भव्यता से होए। और अच्छे हमारे विमल कुमार जी मैनेजर निस्वार्थ कार्यकर्ता कैसे हैं? निस्वार्थ कार्यकर्ता। मेरे एक कहने पर उन्हें तो जाना था, पर मैंने कहा कि आपको 4 महीने यहाँ पर रुकना है, तो वो मेरे कहने पर रुक गए। वो 4 महीने इनने इस विधान में 4 चांद लगा दिए। क्या लगा दिए? इस विधान में सबसे ज्यादा पुरुषार्थ किया है तो विमल कुमार मैनेजर ने पुरुषार्थ किया है। और हमारे पंडित जी, यदि ये नहीं होते तो विधान होता क्या? तो पंडित जी ने वे पूरे मनयोग से इस विधान को अग्रसर करते हुए आज चरम सीमा पर पहुंचाया और ये विधान निर्विघ्न संपन्न हुआ। कैसा हुआ? निर्विघ्न संपन्न हुआ। तो सभी से ये कहना है, हमारे बराइठा वालों ने तो, बराइठा वाले और भगवा वालों ने तो स्वयं तैयार किया, मलेहरा वालों ने नहीं किया। मलेहरा वालों ने तो उठा के दिया। क्या दिया? पर बराइठा वालों ने और भगवा वालों ने स्वयं पुरुषार्थ कर कर मुनियों को आहार दिया, खुद पुण्य का संचय किया, उनने अपना भी उदर भरा और मुनियों का भी उदर। आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी कह रहे हैं, सच्चा दान कौन सा होता है? जो स्वयं दिया जाता है, जो स्वयं के पुरुषार्थ से होता है, वो सच्चा दान होता है। जैसे पुत्र की उत्पत्ति स्वयं के द्वारा होती है, इसी प्रकार दान भी स्वयं के द्वारा दिया हुआ वो दान सार्थक दान होता है। आप रसीद कटवा रहे हो, रसीद से दान कर रहे हो। आचार्य वर्ग कह रहे हैं मात्र उपचार दान है, मात्र उपचार दान है। यदि आप अतिथि संविभाग करके दान करोगे तो यथार्थ दान होगा। आज संकल्प लेना, पिछी परिवर्तन होगा। इस पूरी पिछी परिवर्तन के दिन संकल्प लेना। हमारे नगर में साधु आते हैं, हमारे इस आश्रम में साधु आते हैं, किसी ग्राम में साधु आते हैं। हम अपने लिए भी भोजन तैयार करेंगे, उसमें अतिथि संविभाग करेंगे। वो अतिथि संविभाग करोगे तभी आपका श्रावक धर्म होगा, श्रावक धर्म होगा। यही भावना भाते हैं, पिछी परिवर्तन हो वो आपकी भावना भी परिवर्तन हो जाए। संघ को मत देखो, सिर्फ गुरु को देखो, मात पिछी कमंडल को देखो, नगन भेष को देखो, चारित्र को देखो, रत्नात्य पवित्रते, जिनके रत्नात्य से उदारित शरीर पवित्र है, उस पवित्र शरीर को देखो। यदि संघ को देखते रहे, गुरु के प्रभाव को देखते रहे तो आचार्य वर्ग रहे वो जेनत पलने वाला नहीं है, मात्र मिथ्यात पलने वाला है। और जहाँ पे मिथ्यात होता है वहां पर आचार्य वर्ग रहे धर्म की सिद्धि नहीं होती, वहां पे पाप की सिद्धि। वीरचंद जी ने को, वीरचंद जी यहाँ पर, ये वीर खड़े हो जा वीरचंद जी, अपन तो प्रवचन ऐसे ही करते हैं। वीरचंद जी 4 महीने ये व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है, एक भी दिन नागा नहीं हुआ। कहीं बाहर गए हो तो बात अलग है, 2 टाइम बल्कि 3 टाइम इसने व्यक्ति ने साधुओं की वैयावृत्ति की, विधान भी किया, आहार दान भी किया और पूरी मनयोग से। मंत्री जी ने कहा पद ले लो, तो उन्होंने कहा पद नहीं चाहिए, पद लेने से मद बढ़ता है। क्या बढ़ता है? मद बढ़ता है। उसने पद को ठकरा दिया, निस्वार्थ भाव से सेवा की। हमारे पवन कुमार जी वराइठा वाले 3 चक्कर लग गए। कितने चक्कर लग गए? 3 चक्कर लग गए, जो 4-5 लग गए होंगे जितने। तो ये भी निरंतर दान कर रहे हैं, वो अपनी भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। और हमारे क्या नाम, केलाचंद जी, ये भी पूछते रहते हैं महाराज कुछ कमी तो नहीं है। हमारे अशोक भैया कहाँ है? अशोक भैया कहाँ है? कहाँ गए? अशोक भैया कहाँ है? अशोक भैया निरंतर हमारी संघ की व्यवस्था में लगे हुए। अक्षय भैया ये मलेहरागंज के रहने वाले हैं, 1 साल से जुड़े हुए हैं। निस्वार्थ भाव से, उन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से कहाँ ब्याहर होना है, किस जगह ठहरना है, पूरी व्यवस्था देखते हैं, पूरी संघ की व्यवस्था देते हैं। निस्वार्थ भाव से वो लगे हुए हैं। वो बराठा समाज, कटोरा समाज, हमारे क्या नाम, नहीं कटोरा वाले,
सनत कुमटोरा वाले। तो ये तो चाहे विनिश्चय सागर जी महाराज जी हों, चाहे प्रवर्ण सागर जी हों, चाहे आदि कोई भी साधु हों, उनके लिए तत्पर रहते हैं। उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बराइठा समाज को। और रामटोरिया वाले संतोष कुमार कहाँ हैं? ककरवाह वाले हमारे वीरचंद जी, जे खूब मने कोई भी साधु हो, कोई भी कार्यक्रम सबसे पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि भक्ति है, जहाँ पे गुरुओं के प्रति भक्ति होती है। हमारे मनीष कुमार बराठा वाले, ये सब जितने भी बराठा समाज है, विनोद कुमार जी, शांत कुमार जी, राजू बिया, जितने भी बराठा की जितनी समाज है अपनी भक्ति को प्रकट करती है। बस यही भावना है। हमारे गुलाब चंद जी टीकमगढ़ वाले इनको आचार्य मुनि श्री पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी ने नगर क्या बना है, अध्यक्ष बनाया। ये बाहु कौन से नंदीश्वर कॉलोनी के ये अध्यक्ष, ये बनना नहीं चाह रहे थे, पर पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी ने कहा आपको तो अध्यक्ष बनना ही बनना। पूरी समाज एकत्रित हुई और उनको अध्यक्ष बनाया। आचार्य वर्ग रहे, ऐसे जीव महान हैं जिनको गुरु चुनते हैं, वो जीव महान होते। हमारे हरिचंद जी, जो तो ऐसा लगता है, हरिचंद जी को देखकर तो ऐसा लगता है तो छोटे बालक से हैं। कैसे हैं? छोटे बालक जैसा निर्गुणी स्वभाव है। कैसा है? निर्गुणी स्वभाव है। इनके अंदर निश्चलता दिखती है। क्या दिखती है? निश्चलता दिखती है, कपट नहीं दिखता है। वो आचार्य वर्ग रहे, जहाँ पे निश्चलता का भाव होता है, वहां पर हमारे ऋषभ भैया, ये आदि सागर महाराज जी की, विपिन भैया और ऋषभ भैया दोनों आदि सागर महाराज जी की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। कहाँ बिहार होना है, कहाँ रुकना है, निरंतर लगे हुए हैं। सबको बहुत बहुत दलपतपुर वाले जितने भी हैं, जो जहाँ जहाँ के, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। और जहाँ भी नगर में साधु आते हैं, उन साधुओं को लेने जाओ, उनकी भक्ति प्रकट करो, उनको आहार दान दो, भैया व्यक्ति करो, और जहाँ पर उनको पहुँचना है उस स्थान तक पहुँचाओ। ये आपका कर्तव्य है। श्रावक धर्म यहीं से प्रारंभ होता है। और धर्म के दो पहिए होते हैं, एक श्रावक धर्म होता है, एक साधु धर्म होता है। और जहाँ पे दोनों धर्म होते हैं, वहीं पर धर्म का रथ चलता है। और जहाँ पे धर्म का रथ चलता है, जीव धर्म को धारण करता है, अनंत जीव को प्रज्वलित करता है, और वहाँ पर केवल ज्ञान होता है। अंत में भावना भाते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए पूज्य महाराज श्री आदि सागर जी महाराज